नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं मेडिसिन को कैसे पहचान सकते हैं। एक्चुअली इसके बारे में हमने 8 वीडियो बना दिया है और सभी वीडियो के लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी बाकी के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि दवाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं कि उनका क्या काम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिसिन के साल्ट नेम के अंदर, साल्ट नेम का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझते तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं कि दवाओं के साल्ट नेम के अंदर कुछ ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं या फिर उसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको देख करके हम ये जान सकते हैं कि ये मेडिसिन किस काम आने वाली है, किस कैटेगरी की मेडिसिन है। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आम आदमी है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियोस में कि कौन कौन सी मेडिसिन हमने ली है। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन हमने ली है उसमें आता है एजिपाइड। अगर ड्रग के अंदर में या लास्ट में एजिपाइड लगा हुआ है तो ये कॉलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं कैटेगरी को बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं करूंगा यहाँ पे। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर एक एंटागोनिस्ट होते हैं अगर एजिपाइड लगा हुआ है। एग्जाम्पल इसका आता है डेवाजिपाइड। एक्चुअली ये काम क्या करते हैं, ये हमारी एपिटाइट मतलब भूख को इंक्रीज करते हैं। और कैसे करते हैं, ये हमारे गैस्ट्रिक की इम्पेडिंग को एसिलरेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर में आपका जो पेट है उसको खाली करने का काम करते हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। कभी कभी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में भी उपयोग में आते हैं। बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जैसे का मतलब जो आपकी आहार नाल की डिजीज है, जो पेट की डिजीज है वहां पे, जैसे डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट ड्रग होती है एजोसिन। एजोसिन अगर लगा हुआ है ड्रग के लास्ट में तो ये नार्कोटिक एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट होती हैं। मतलब ये दोनों हो सकती है। दवा के ऊपर, दवा के नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी दवा है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी दवाएं आप बिल्कुल अपने मन से ना खाएं, भले ही जाने या ना जाने, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स आप अपने मन से वैसे भी खा नहीं सकते। तो इसके एग्जाम्पल आता है जैसे क्वाडाइजोसिन और कीटाजोसिन। तो ये मेडिसिन है, इनका काम क्या होता है, ये मॉडरेट टू सीवियर पेन में रिलीफ करती हैं। कहने का मतलब जब आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है तब ये दी जाती हैं और एक डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। इसको आप खुद नहीं खरीद सकते क्योंकि ये एनआरएक्स है। कहने का मतलब ये जो है नार्कोटिक ड्रग होता है। इसके अंदर में पेंटाजोसिन भी आता है। अगला है रोनेट। अगर रोनेट या ड्रोनेट लगा हुआ है तो ऐसी मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर्स। कहने का मतलब ऐसी मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है, उनको सही करती, उनको रेगुलेट करती हैं। तो इसका एग्जांपल आता है एथिड्रोनेट और टिलेडोनेट। एक्चुअली इनका यूज कहाँ पे होता है, ये बात बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर होते हैं और कैल्शियम आपके बॉडी में हड्डियों में पाया जाता है। तो जितनी भी हड्डियों की डिजीज होती है, खास करके ओल्डर एज में, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ में इसका उपयोग हेट्रोफिक ऑसिफिकेशन में भी किया जाता है। हेट्रोफिक ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके बॉडी में कभी कभी कैल्शियम जमा होने की वजह से शरीर में कहीं भी ऐसे बोन बन जाती है जहां पे बोन नहीं होनी चाहिए, मतलब स्केलेटल सिस्टम के अलावा भी बोन बन जाती है। तो उस बोन को खत्म करने या ट्रीट करने में के काम में ये मेडिसिन आती हैं। अगला है एक्टिन। अगर एक्टिन लगा हुआ है लास्ट में, जैसे आइवरमेक्टिन होता है, तो ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। मतलब ऐसी ड्रग्स आपके अंदर से पैरासाइट परजीवी को नष्ट करती हैं। इसके मतलब आइवरमेक्टिन टाइप की ड्रग्स होती हैं ये। और इसके एग्जांपल में आता है डोरामेक्टिन और मॉक्सीडेक्टिन। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आइवरमेक्टिन भी इसी के अंदर आता है। ये पैरासाइट इफेक्ट को खत्म करने के काम में आती है, उनको ट्रीट करने के काम में आती हैं, लाइक राउंड वर्म, लंग वर्म, बाकी जो वर्म्स होते हैं जो कि हमारे अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं, उनको खत्म करके हमें ट्रीट करने के काम में एक्टिन ड्रग्स या एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स आती है, लाइक आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन। नेक्स्ट ड्रग आती है एर्ग। अगर एर्ग लगा हुआ है तो ये एर्गॉट एल्कलॉइड्स होता है। और एर्गॉट एल्कलॉइड जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए यूज होते हैं। तो ये एर्गॉट एल्कलॉइड डेरिवेटिव होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है परगोलाइड। देखिए ERG लिखा हुआ है, तो परगोलाइड जो है वो एर्गॉट एल्कलॉइड होता है। ये पार्किंसंस डिजीज में यूज होता है। एक्चुअली ये हमारे अंदर जो डोपामीन और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उन सबको बैलेंस करने का काम करता है और उसको बैलेंस करके हमें पार्किंसंस डिजीज से रिलीफ करता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट ड्रग आती है फेनामिक एसिड। अगर फेनामिक एसिड लिखा हुआ है तो ऐसी ड्रग कहलाती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। यू नो अबाउट द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को ट्रीट करती है। इन्फ्लामेशन का मतलब कहीं भी रेडनेस हो गई है, कहीं भी पेन है, कहीं पे स्वेलिंग है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। एक्चुअली इन्फ्लामेशन जो है यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल में आता है मेफेनेमिक एसिड और फ्लूफेनेमिक एसिड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में रिलीफ रिलीफ करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कम पेन में दिया जाता है। आपका शॉर्ट पेन है, माइल्ड पेन है, तब ये दिया जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसको दिया जा सकता है। और साथ ही साथ में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं जो निकलते हैं, तो उन्हें जैसे उन इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस को रोक करके इन्फ्लामेशन को कम करने का भी काम ये फेनामिक एसिड या एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट करता है। ठीक है, अगली ड्रग आती है फेंटानिल। फेंटानिल अगर लगा हुआ है तो दैट इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और ये नार्कोटिक होती है तो आप इसको अपने मन से नहीं ले सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फेंटानिल या नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होते हैं, जैसे एग्जांपल्स में आते हैं इसका एल्फेंटानिल और मिरफेंटानिल। इनका काम क्या होता है कि ये एज अ एनेस्थीसिया यूज किए जाते हैं सर्जरी के टाइम पे। एज अ एनेस्थीसिया सर्जरी के टाइम पे यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो है क्रिटिकल पेशेंट में एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब ये यूज किए जाते हैं एज अ एनाल्जेसिक। नेक्स्ट और लास्ट है ऑक्सीटिन। ऑक्सीटिन का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी एजेंट्स। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, एग्जांपल्स में इसका आता है डिवलोक्सिटिन और रिबोक्सिटिन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। और अगर इनका यूज की बात करें तो ये जो है एंटी डिप्रेसेंट यूज होते हैं, मतलब डिप्रेशन को कम करते हैं, और साथ ही साथ में ये एंजाइटी को ट्रीट करते हैं। एंजाइटी का मतलब समझते हैं, चिंता इत्यादि, तनाव। ठीक है, अवसाद मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको ठीक करने का काम करते हैं। और ये नर्व पेन में भी यूज होते हैं, न्यूरोलजिया में भी यूज किए जाते हैं ऑक्सीटिन। ठीक है, जितनी भी होती है मेडिसिन। तो ये था आज का वीडियो। ने आपको बताया बहुत सारी मेडिसिन के बारे में कि उसको कैसे पहचान सकते हैं। बहुत आसान है इसको पहचानना, आप बिल्कुल एक कॉपी में लिख लीजिए तो और आसान रहेगा आपको। ठीक है, ये सारी वीडियोस अभी आप लोग पीडीएफ कहते हैं, तो चलो ठीक है, पीडीएफ मेरे पास जो पीडीएफ है मैं उसको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा। जो भी है आप टेलीग्राम पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।